वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स। आज करेंगे वीकली एनालिसिस और इसके बाद मंथली एनालिसिस भी करेंगे। और देखते हैं कि हमने इस वीक में क्या मिस्टेक्स किए हैं और कोशिश की जाएगी कि आगे उन सब चीज़ों को न दोहराया जाए। तो मैं जो है डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो है मैंने अपना ट्रेड्स वगैरह जो होता है काफ़ी कम कर दिया है। सिंगल ट्रेड अ डे मैं करता हूँ और मेरा फिक्स्ड डे का स्टॉप लॉस होता है, वन लॉट में काम करता हूँ, जो कि 700-800 रुपये के आसपास मेरा लॉस होता है और उसके ऊपर या उसके आसपास मेरा प्रॉफिट होता है। और मैं इसी को डिसिप्लिन बना करके काम कर रहा हूँ। तो हालांकि मेरे लॉसेस वगैरह काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। मैं पिछले महीने कभी मैं प्रॉफिट में आ रहा हूँ, कभी लॉस हो रहा है। प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं हो रहा है और लॉस भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो पहले से मैं समझ रहा हूँ कि मुझ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई हुई है। सो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम भी इन फ्यूचर बन जाएं। इसी वजह से जो भी ट्रेड्स लेता हूं मैं उसको रिकॉर्ड करता हूं ताकि मेरे पास एक जर्नल हो जाए, यूट्यूब पे डालता हूं ताकि दूसरे लोग भी मुझे देखकर सीख सकें। और मैं भी अपने ट्रेड्स वगैरह देखता रहता हूँ कि कुछ कहाँ पे मिस्टेक्स करे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, मैं कैसे ट्रेड ले रहा हूँ। मार्केट में फोमो से बचना है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है, फियर से बचना है, ग्रीड से बचना है। तो इन सब माइंडसेट्स के बारे में किसी और वीडियो पे बात करेंगे। अभी मैं जो है वीकली एनालिसिस करता हूँ कि मैंने ट्रेड कहाँ कहाँ लिया है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता था और क्या मेरा इस वीक का प्रॉफिट और लॉस रहा है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। सो मंडे के दिन 28 ऑफ नवंबर को मैंने जो मार्केट को देखा तो इसमें मुझे बायर्स बायर्स वगैरह ही मिले, सेलर्स नहीं मिले। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट डाउन साइड आएगा और जो है इनको निकालने के लिए डाउन साइड आ सकता है। ज़्यादा मैंने कोई डीप एनालिसिस नहीं किया था, बस मोटा मोटी देख लिया था कि इसमें जो है अपसाइड वगैरह गया हुआ है और जो है एक प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ सकता है। लेकिन मार्केट जो है डिपेंड करता है ओपनिंग पे कि कहाँ ओपन होता है। उसके बाद ही जो है मार्केट डिसाइड करता है अपसाइड जाना है डाउन साइड जाना है, क्योंकि जिस साइड मार्केट को स्टॉप लॉसेस वगैरह मिलते हैं, जिस साइड पोजीशन बनाया जाता है, मार्केट उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस लेवल पे क्लोजिंग प्राइस है। अ, ये 27 ऑफ नवंबर की कैंडल्स है। 28 में हम लोग ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं। और इतने बड़े जो है मूव को देखकर मैंने जो है ये सोचा कि प्राइस जो है इसमें गया है, एक रिट्रेसमेंट होगा, फिर जाना होगा तो जा सकता है। तो इसी को देखते हुए मैंने पी साइड जाने का जो है पी साइड जाने का प्लान किया। तो मेरा माइंडसेट भी है जो है वो डाउन साइड ट्रेड लेना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि डाउन मार्केट में जैसे ही फॉलिंग आती है मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ जाता है, इस वजह से विक्स हमें बढ़ा हुआ मिलता है। लेकिन मार्केट जैसे ही बाइंग में जाता है, जैसे ही अप ट्रेंड में होता है, वो धीरे धीरे जाता है। क्योंकि लोग जब बाई करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, लेकिन जब पोजीशन अपना निकालते हैं, अपना क्वांटिटी जो है मार्केट में अनलोड करते हैं, बेचते हैं, तो वो बहुत जल्दी कर देते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट दिख रहा होता है, बस बेच देते हैं। और जब लेना होता है तो आदमी बहुत सोच समझ कर लेता है। तो मार्केट इसी वजह से धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब फॉल करता है तो वो बहुत तेजी से करता है और वोलाटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो मेरा तो पहला ट्रेड जो है मैंने इस कैंडल्स पे बनाए थे, इसके हाई पे मैं कुछ ज़्यादा ही श्योर हो गया था और मेरा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट के आसपास जो है रहता है, टारगेट भी 100 पॉइंट के आसपास रहता है। तो टारगेट मुझे दिख रहा था कि समवट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो टारगेट मुझे मिल जाएगा। और मार्केट अगर ऊपर निकला तो ऊपर बहुत डिस्टेंस हो जाएगा। तो और देख लेते हैं जो है हमने उस दिन क्या लॉस वगैरह किया था। तो उस दिन हमने लॉस जो है 28 ऑफ नवंबर को ये 850 रुपये डेबिट हुआ है। मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया है और 90 पॉइंट के आसपास मुझे 850 रुपये का लॉस हुआ था। तो कहीं जाकर मैंने इस लेवल पर ट्रेड लिया था और ट्रेड लेने की वजह यही थी कि डाउन साइड मुझे जाना था और डाउन साइड की मैं अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहा था। मैं यहाँ नहीं गया, यहाँ नहीं गया, यहाँ गया, क्यों? क्योंकि निफ्टी को भी मैं देख कर ट्रेड करता हूँ। तो निफ्टी जो है
निफ्टी 28 नवंबर को ये जो कैंडल है, ये टाइम देख लेते हैं। टाइम है 10:42। तो 10:42, 10, ये रहा 10:42। ओके, तो 10:42 को मार्केट जो है हमें जो है एक जो है यहाँ से अपसाइड वगैरह दिखा, जो कि टाइम देख लेते हैं 10:17 to 10:43। अगर हम यहाँ 10:70, ओके, तो हमारा मार्केट जो है इसी में जो है रह गया था, लेकिन निफ्टी जो है इतना जो है कैरी कर गया था। तो मुझे बस इसी बात का डाउट हो गया कि जब निफ्टी चल रहा है तो बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है इस लेवल पे, और ऊपर ये चीज दिख रहा है। अगर इसको क्लियर करना होता, तो अगर इसको क्लियर मार्केट को करना होता तो निफ्टी भी जो है साथ चलता, और निफ्टी के ये साथ चलता और इसको इजीली क्लियर करता। लेकिन निफ्टी जब चलता है तो बैंक निफ्टी रुकता है, और जब दोनों चलने लगते हैं तो भुजाल आ जाता है। तो जब निफ्टी चल रहा था तो ये रुका हुआ था, ये इस लेवल पे रुक रहा था, और जब निफ्टी जो है इधर यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया तो साथ साथ ये भी रेंज बाउंड हो गया। तो बस यही देखकर मैंने ट्रेड बनाया था कि मुझे पी साइड जाना है। निफ्टी में बाउंस आया हुआ है, लेकिन ये खुद को इस लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो ज्यादा चांस है कि इस लेवल पे जो सपोर्ट लिया है प्राइस वो जा सकता है। लेकिन अगर हम माइक्रो लेवल पे यहाँ पर देखेंगे, अगर माइक्रो लेवल पे हम इस लेवल पे देखते हैं, तो ये है हमारा क्लोजिंग प्राइस, ये है हमारा क्लोजिंग प्राइस, और प्राइस जो है इस लेवल पे ब्रेक किया हुआ है, और यहाँ से कोई विक्स वगैरह नहीं छोड़ा है, और ऐसे ही मार्केट जो है काफी अपसाइड गया है, और टारगेट वगैरह भी दे दिया है। और ये जो है एक वीक छोड़ा, जिसकी वजह से मार्केट को दोबारा अपसाइड जाना पड़ा। मुझे ये दिख रहा था, मैं कंफर्म था, लेकिन निफ्टी ने थोड़ा डिसीव कर दिया कि निफ्टी चल रहा है, ये होल्ड कर रहा है, तो ज्यादा चांस था कि ये डाउन आ सकता है। यहाँ एक एम पैटर्न भी बनाया, उसका ब्रेकआउट भी किया, तो ज्यादा चांस था कि प्राइस अप डाउन साइड आया। और प्रीमियम भी काफी देर तक मेरा कम नहीं हुआ, काफी अच्छा प्रीमियम जो है चल रहा था। इस लेवल पे भी मुझे, इस लेवल तक मुझे लॉस नहीं हो रहा था, इस लेवल तक भी मुझे लॉस नहीं हो रहा था। फाइनली जब मार्केट इस लेवल पे पहुंचा, तो मैंने जो इस यहाँ 90 पॉइंट के आसपास यहाँ पर ट्रेड जा करके निकाला। इस लेवल पे ट्रेड मैंने निकाल लिया लगभग 90 पॉइंट के आसपास। तो अब देख लेते हैं मार्केट, मार्केट में लॉजिक क्या लगता है कि ये ऊपर क्यों गया है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा सा बैक जाते हैं, कि जो है मार्केट जो है इस लेवल से फॉल किया है, इस लेवल से जो है फॉल किया है। तो क्या ये यहाँ आके दोबारा कर जाएगा? इतना अच्छा प्राइस एक्शन, हर कोई प्रॉफिट बना लेगा। मार्केट ऐसा नहीं चाहता है, वो लॉसेस लेना, लोगों को लॉसेस कराना चाहता है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से जो फॉल किया मार्केट, अगेन यहाँ पर आया और यहाँ से फॉल किया। तो रेसिस्टेंस मैं देख रहा था, मुझे थी एक्सपेक्टेशन कि यहाँ से फॉल मार्केट कर सक, यहाँ से जो है इसको ब्रेक कर सकता है, लेकिन इतना जल्दी करेगा ये अंदाजा नहीं था। मुझे लगा कि कुछ जो है आएगा, और हम इतने बड़े, ये 15 मिनट में दिख रहा था, तो इतने बड़े पीछे के चार्ट के साथ हम जो है काम नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट में वही हुआ कि जो है ये जो है रेसिस्टेंस लाइन है, वहां से रिजेक्शन हमको देखने को मिला। और जैसे ही रेसिस्टेंस का जो है रेसिस्टेंस से मार्केट जो है रिजेक्ट करके जब डाउन साइड आता है, तो उसमें सेलर्स वगैरह काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही उसने ब्रेकडाउन्स वगैरह भी दिखा दिया, तो इस लेवल पे भी सेलर्स क्लियरली विजिबल जो है देखे जा सकते हैं, कि मार्केट में जैसे ही गिरा तो यहाँ पर सेलर्स आए, इस लेवल में सेलर्स वगैरह आए हैं। तो अब जो है कंप्लीट जो है सेलर्स वगैरह ही आए हैं। मार्केट अपसाइड ओपन हुआ और नीचे आ रहा है, तो सेलर्स वगैरह ही आएंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस के नीचे जो है इन लोगों ने ये सेल करा और अपनी प्रॉफिट जो है कहीं इस लेवल पे रख दिया। तो मार्केट को अब इनके लिए काम करना है। ये जो भी बायर्स हैं इसमें, जिन्होंने बाई कर रखा है, वो जो है इन ब्रेकडाउन्स का केयर करेंगे। क्लोजिंग प्राइस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे ही ब्रेकडाउन्स होगा, ये अपना पोजीशन वगैरह काटना स्टार्ट करेंगे, और ये वही हुआ है। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ है, अपना पोजीशन वगैरह काट कर ये जो है अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिए। तो इनको टारगेट मार्केट नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफी दूर हो गए। इनके प्रॉफिट को मार्केट जो है कम नहीं कर सकता है। इनको जो है काफी ये डिस्टेंस पे हो जाता है। तो अब मार्केट जो है यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वगैरह दिख गया, यहाँ सेलिंग्स हो गई, तो मार्केट जो है इनके जो है डायरेक्शन में जाने लगा। लेकिन दोबारा जो है अपॉर्चुनिटी मिली, जो लोग इस लेवल पे सेल नहीं कर पाए थे,
इस लेवल पे सेल नहीं कर पाए थे, उन्होंने दोबारा मार्केट को सेल करा और इस लेवल पे हमें जो है एक जो है विक वगैरह दिखा दिया, जो कि और क्लियर दिख रहा है कि इस रेसिस्टेंस के नीचे सेलिंग्स हो रही है। और इस लेवल पे प्राइस जो है होल्ड किया और जो है इनका स्टॉप लॉसेस वगैरह खाया, फिर जाके इस तरह से वो प्राइस चला गया। ओके, मैंने काम किया था निफ्टी 50 में, क्योंकि वेडनेसडे का दिन था और निफ्टी बैंक में जो है 11 ओ क्लॉक टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी, तो मुझे लगा कि वो काफ़ी रेंज में रह जाएगा, इस वजह से हम जो है यहाँ ट्रेड नहीं लेते हैं, हम जो है निफ्टी में प्लान करते हैं। तो निफ्टी में प्लान करने की वजह है जो है ये विक्स वगैरह मार्केट छोड़ कर गया है और कंटिन्यूअस जो है ब्रेकअप हुआ है, तो इसमें बायर्स वगैरह ही आएंगे, इसमें बायर्स वगैरह ही आएंगे और जो है बायर्स वगैरह ही आ रहे हैं, तो इनको टारगेट करने के लिए डाउन साइड की मैंने एक अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे फाइंड आउट किया और हमें जो है ये जो है प्राइस कुछ दूर तो आया और लेकिन जैसे ही आया तो हमें 500 की प्रॉफिट वगैरह दिख रहा था इस कैंडल से। और जैसे ही ये वीक छोड़ कर गया, यहाँ तक आया, फिर दोबारा गया, तो हमें जो है हालांकि प्रॉफिट जो है इस लेवल तक हमारा दिख रहा था। तो इस कैंडल्स पे मैंने डिसाइड किया कि मार्केट जो है यहाँ बड़ा बड़ा कैंडल्स बना रहा है, इस यहाँ इस लेवल पे, ये कैंडल पे जो है 11 इस कैंडल्स पे मैंने डिसाइड किया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है, क्योंकि ये जो है एक रिलेक्टेंसी दिखा रहा है मार्केट। इसको जब आना था तो अच्छे से आता, बड़े बड़े कैंडल्स बना के और मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ दूर जाए, मेरा स्टॉप लॉस तक रीच कर जाए तो इशू हो जाएगा, निकाल देते हैं, फिर अगर दिखा तो डाउन साइड हम जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और जो है हमारा जो मार्केट स्टॉप लॉस तक पहुंच गया। तो मैंने कहा कि चलो ब्रेक इवन इसको मानते हैं, हालांकि हमारा स्टॉप लॉस आज भी लगा है, तो हम यही समझेंगे कि हमारा जो है आज भी स्टॉप लॉस लगा है, लेकिन हमारा नेट जो है पीएनएल जो है प्रॉफिट में ही कटा है। 29 नवंबर को मेरा कोई डेबिट नहीं हुआ, जो है ये एक जो है जो है ब्रेक इवन में ही मैंने अपना जो है प्रॉफिट निकाल दिया था। तो अब बात कर लेते हैं कि मार्केट जो है अपसाइड क्यों गया। तो बात कर लेते हैं कि मार्केट अपसाइड क्यों गया हुआ है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में क्या हुआ है कि यहाँ मार्केट जो है रेसिस्टेंस के आसपास क्लोज हुआ है, ये कुछ क्लोजिंग प्राइस है और इस लेवल में सेलर्स वगैरह आए हैं। तो ये सेलर्स जो हैं, ये सेलर्स 44,000 का ये जो एक लेवल है, इसको देखकर इन्होंने सेल करना जो है स्टार्ट किया है इस लेवल पे। फिर जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हुआ इस लेवल पे, फिर से सेलिंग हुई है और इनका स्टॉप लॉस है समवट इस लेवल पे और इस लेवल पे है। जैसे कि मार्केट रीच किया तो ये इतना जल्दी थोड़ी निकल जाएंगे, मार्केट ना तो इस लेवल पे आया ना तो इस लेवल पे, तो ये अभी जो है ये बैठे हुए हैं 44,000 के नीचे वाले बैठे हुए हैं। और जैसे ही मार्केट गैप अप हुआ तो अब मार्केट डाउन साइड आ नहीं रहा है, मार्केट डाउन साइड आएगा नहीं तो ये पोजीशन कटना स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट इनका जो है स्टॉप लॉसेस लेने के लिए अपसाइड का मूव करेगा और ये वही हुआ था। हालांकि हमें 44,000 पे एक जो है सपोर्ट देखने को मिला था, लेकिन मार्केट जैसे इस लेवल पे भी होल्ड करा, सेलर्स नहीं आए, तो यहाँ से भी जो है मार्केट जो है अपसाइड देखने को हमको मिला। और सेम चीज जो है निफ्टी में भी इशू है, सेम इशू निफ्टी में भी है कि प्राइस जो है खुला ही इस लेवल पे और 19,980, तो ये 20 पॉइंट का डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर भी जो है सेलर्स वगैरह पहले से होंगे और 20,000 के नीचे जो है सेल करके अपना पोजीशन अपसाइड यहाँ उन्होंने अपना पोजीशन रखा हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट को अपसाइड जाना पड़ा। इसमें यही मेरी लॉजिक तो यही कहता है कि यही वजह है साइकोलॉजिकल लेवल, और मार्केट में एक अप ट्रेंड्स वगैरह भी आया हुआ है, तो मार्केट को बहाने चाहिए अपसाइड जाने के लिए, तो जा रहा है और इस लेवल पे सपोर्ट लेकर भी जा रहा था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये सपोर्ट ले रहा है इस लेवल पे तो मार्केट डाउन साइड जा सकता है, लेकिन ये क्लियरली 2 डेज जो है सपोर्ट लेता हुआ अपसाइड चला गया। अब आ जाते हैं 30th नवंबर को, 30 नवंबर को ये प्राइस जो है यहाँ से दिख रहा है क्लियरली अपसाइड, और मैं देख ही रहा था कि बाई करूं या सेल करूं। और कोई इस लेवल पे लेवल जो है ये 44,500 का लेवल है, तो मेरा पहले से व्यूज वगैरह कुछ था नहीं, यही था कि पी साइड ही जाना है, लेकिन हम देख कर करेंगे कि मार्केट में हमें कहाँ पर ट्रेड वगैरह मिल रहा है। तो आज आज के दिन भी जो है मैंने निफ्टी में ही ट्रेड किया था। तो आ जाते हैं निफ्टी में, और हमने जो है ट्रेड बनाया था
ये 20,100 का एक लेवल है। मैं निफ्टी को देख रहा था और पी साइड के लिए प्लान कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये कैंडल आया तो मुझे ये थोड़ा सा कंफर्मेशन और कॉन्फिडेंट हो गया कि नीचे बायर्स वगैरह हैं, मार्केट इनको लेने के लिए आ गया है, आएगा, और यहाँ से जो है एक अपसाइड का आया हुआ है, अपसाइड आया हुआ है, और एक नीचे डाउन साइड हो सकता है। और ये जो है एक 20,050, तो 2100 का एक ये जो लेवल है, हालांकि मैंने जो है बस इसको देखा और यहाँ पर देख रहा था कि ज़्यादा ये जा नहीं पाएगा, तो बस इसी लेवल पे मैंने जो है अपना पोजीशन बनाया था और इसी के नीचे निकलने का प्लान किया था, और समवट इसी लेवल पे 26 पॉइंट के आसपास लेकर निकल गया था, जो कि आज हमको जो है प्रॉफिट देखने को मिला था 30 नवंबर को 711 का प्रॉफिट हमें मिला था। और पिछले पिछले टू सेशन में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मार्केट प्रॉफिट दिखा दिखा के और वापस भाग जा रहा था, मेरे टारगेट के आसपास जाके भाग रहा था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मेरा अकाउंट भी लो बैलेंस हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ट्रेड करने के लिए कुछ मिल रहा है तो इसको ले लेते हैं, क्या पता कोई बाउंस आ जाए तो 50% वाइप हो जाएगा एक कैंडल में। और हालांकि मुझे यहाँ पे फियर आ रहा था, बस बस यही दिमाग में था कि बैलेंस मेरा लो लो है, अगर इसको ले लूंगा तो एक और ट्रेड मैं कर सकता हूँ, तो यही सोचकर मेरे माइंड में फियर आ रहा था और मैंने जो है इसी लेवल पे काट दिया। हालांकि कंटिन्यूअस रेड कैंडल आ रहा था तो मुझे होल्ड करना चाहिए था, लेकिन इस लेवल पे काट दिया। सो दैट्स इट, आज का ट्रेड जो है हमारा सही चला गया। और 1 दिसंबर जो कि फ्राइडे का दिन था, कैंडल्स आ रहा है और इस लेवल पे जो है इस लेवल पे रुक रहा है, तो समवॉट इसी लेवल पे जो है मैंने पोजीशन को क्रिएट कर लिया। और डाउन साइड आने का वजह ये विक था कि प्राइस इनको डाउन साइड लेने के लिए आ गया, अगर इतना इतना आ जाता है तो हमें जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं देखूं कि जो है ये एक लेवल है, ये एक 67,500 का ये लेवल है, और प्राइस जो है इसके पास जैसे ही गया तो यहाँ से हमें ये विक्स वगैरह जो दिखा रहा है ये सेलिंग्स का दिखा रहा है, डाउन साइड कोई विक्स वगैरह नहीं दिखा रहा है। ये जो आया है ये एक बूम है, ओके, ये एक इम्पल्स है। तो जो है प्राइस जो है यहाँ भी सेलिंग्स वगैरह हुई और यहाँ पर सेलर्स वगैरह आए और 67,500 के ऊपर इन्होंने जो है अपना स्टॉप लॉसेस वगैरह रखा और यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद प्राइस जो है धीरे धीरे हमें जो है वन अप्रोक्स, अगर मैं बात करूँ तो वन 128 पॉइंट के आसपास ये जो है गया हुआ है, 128 130 पॉइंट के आसपास ये गया हुआ है। अगर ये सोचा जाता कि यहाँ पे 67,500 का लेवल है, ये सोच करके सेल किया जाएगा तो हम भी बाई करते और प्रॉफिट कमा लेते, लेकिन हमें जो है आज भी लॉस हुआ। तो अगर हम लॉस देखें तो हमारा जो है लॉस हमारा एक ये दिन भी था, और तो थ्री लॉसेस वन प्रॉफिट, वो भी फियर में मैंने आधे अधूरे में निकाल दिया था। और जो है सब अगर नेट हम जो है पीएनएल अपना जो है वीकली पीएनएल देखें तो वीकली पीएनएल हमारा सिर्फ 750 है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है 28 नवंबर से लेकर 1 तारीख तक पिछले वीक का सिर्फ 750 हमारा जो है एक जो है नेट लॉस है। तो हमने जो है अपना लॉस काफ़ी मिनिमाइज कर लिया। टर्नओवर भी देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, 2250 रुपये है टर्नओवर, मतलब हमने कितना खरीदा कितना बेचा, नेट हमारा जो लॉस हो गया वही जो है ये टर्नओवर है कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, और उसमें से नेट हमें 750 का लॉस हुआ। तो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए बना रहा हूँ कि पहले से मैंने काफ़ी सुधार किया है। ये लॉसेस मेरे दिन के काफ़ी वीकली काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, तो मैंने अपने लॉस को काफ़ी कंट्रोल करना सीख लिया है, और लॉस को कंट्रोल अगर करते रहें तो प्रॉफिट एक दिन आ ही जाएगा। अब मुझे थोड़ा सा फियर हो रहा है, और वो इसलिए कि मैं मार्केट में ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, मेरा अकाउंट बैलेंस लो है, इस वजह से मुझे फियर आ रहा है, और इसको मैं अगर ओवरटेक कर लेता हूँ तो मुझे फियर भी नहीं रहेगा। मैंने अपना ओवर ट्रेडिंग को ओवरकम कर लिया है, और अपने ग्रीड को भी जो है ओवरकम कर लिया है। ग्रीड वही है कि मार्केट में लॉट्स ऑफ मल्टीपल से एक बार प्रॉफिट हो गया दोबारा घुस जाना, तो ये सब चीज़ें मेरे साथ नहीं है, और ग्रीड ही जो है कर देता है, वो ओवर ट्रेडिंग को एक्साइट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो ओवर ट्रेडिंग से मैं बच गया हूँ, ग्रीड से मैं बच गया हूँ, मेरे साथ एक फियर है, तो फियर जो है वो अकाउंट बैलेंस कम होने की वजह से है। तो जैसे ही मैं उसको भी ओवरटेक कर लेता हूँ, सो होप फॉर द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।